हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जब प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस एसएससी, खासकर एसएससी के फील्ड में जो प्रीवियस ईयर है वो एक तरीके से पूरा वो है, क्या है, क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि वहीं से 70% क्वेश्चन बनने वाला है। खासकर जो 12वीं लेवल के 10वीं लेवल के एग्जाम है। अच्छा ये भी देख लो भाई, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग लेकर आने वाले हैं आपके इस चैनल पर, ठीक है, और प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, तो आप इसका फायदा उठाओ। अभी तो अपना वर्ड एनालॉजी चल रहा है, इसके बाद हम नंबर सीरीज लाएंगे, सेट एनालॉजी लाएंगे, ब्लड रिलेशन, बहुत सारे चैप्टर्स लेकर आएंगे। लगभग सारी रीजनिंग को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे टॉप 10-10 क्वेश्चन के वीडियो के फॉर्म में। तो अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई पहला क्वेश्चन बोल रहा है कोल्ड का रिलेशन हमें रेफ्रिजरेटर से दे रखा है। अब कोल्ड और रेफ्रिजरेटर में मैं यहाँ पे क्या समझ सकता हूँ, देखो वर्ड एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, जो भी रिलेशन इन दोनों में होगा ना वही रिलेशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फाइंड करना है। ठीक है, मतलब जो रिलेशन इन दोनों में है होट का भी उससे ही रिलेशन बनाना है, वही रिलेशन बनाना है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम ऑप्शन में से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कोल्ड और रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो अपना कोल्ड करने के लिए होता है, ठंडा करने के लिए होता है। इसका मतलब यहाँ वो डिवाइस दे रखा है जो कि कोल्ड करने के लिए होता है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा डिवाइस का नाम आना चाहिए जो कि हॉट करने के लिए हो। हॉट मतलब गर्म करने के लिए हो। क्या पेपर गर्म करता है? नहीं। कोल्ड गर्म नहीं करता। एसी तो ठंडा करता है। ओवन बच गया जिसमें हम पका सकते हैं, रोटी वगैरह खाना गर्म कर सकते हैं, तो ओवन अपना हॉट करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यही लेवल है भाई, यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आओ चलते हैं। बस कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि हमें पता ही नहीं चलता। अब उसी कभी कभार क्वेश्चन वाले के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बाकी 60% तो ईजी होता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लो तो कर लोगे, लेकिन जो 40% होता है उसके लिए हमें फिर वही पूरी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैंडल इज रिलेटेड टू वीक। वीक मतलब क्या होता है? जैसे अपने पास ये क्या है, कैंडल है एक, ठीक है, अपने पास ये क्या है, एक कैंडल है, ठीक है, समझ जाओ कि हाँ ये कैंडल है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा येलोविश कर दे रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट एक्चुअली में, ये वाला यही अपना क्या है, वीक है भाई। वीक मतलब उसका जो धागा है जो एक्चुअली में जलता है। ठीक है, किससे जलता नहीं, माचिस से जलता है वो, किसी दूसरे से नहीं जलता वो। तो कैंडल क्या है, एक विक है, मतलब कैंडल इज रिलेटेड टू विक। जिस तरीके से कैंडल विक से रिलेटेड है उसी तरीके से हमें पेन जो है वो किस से रिलेटेड होगा ये बताना है। अब कैंडल विक से किस प्रकार है, या फिर विक कैंडल से किस प्रकार रिलेटेड है, ये बताओ आप। भाई मैं ये कह सकता हूं कि जो विक है वो कैंडल का सबसे ऊपरी वाला पार्ट है। तो पेन का सबसे ऊपरी वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? पहले कैंडल दे रखा है, फिर उसके सबसे ऊपरी वाले पार्ट का नाम बता रखा है, तो पेन दे रखा है पहले, फिर उसके सबसे ऊपरी वाले पार्ट का नाम हमें बताना है दूसरे में। क्या पेंसिल होता है पेन के सबसे ऊपरी वाली पार्ट का? नहीं। क्या इंक पॉट होता है? क्या लाइट होता है? नहीं होता भाई, निब होता है, निब बोलते हैं हम उसे। जो अपने पास ये पेन है, ये अपने पास एक पेन हो गया ना, ये अपने पास एक पेन है, तो ये वाली जो चीज है एक्चुअली में, ये निब उसकी सबसे ऊपर वाली पार्ट हो गई पेन की। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, पॉइजनस फ्रॉग। अब फ्रॉग जो है वो चाहे पॉइजनस हो चाहे नॉन पॉइजनस हो, होगा वो एम्फीबियन ही। एम्फीबियन मतलब ऐसे जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और जो जमीन पे भी रह सकते हैं। ठीक है, फ्रॉग मतलब मेंढक, तो मेंढक जमीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, तो उसकी कैटेगरी दे रखी है कि जो फ्रॉग है वो एक्चुअली में है क्या। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जानवर, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जानवर, एम्फीबियन मतलब जो दोनों में पानी में जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहने वाले जानवर। तो फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन है। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन दे रखा है कि पहले एनिमल दे रखा है, फिर उसकी कैटेगरी बता रखी है कि वो एक्चुअली में रहता कहाँ है, जमीन पे रहता है, पानी में रहता है, हवा में रहता है, कहाँ रहता है वो हमें बताना है। इसका मतलब यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसे एनिमल का नाम आना चाहिए और उस किसकी कैटेगरी यहाँ पे बताए सेकंड वाले में। अब कौंच क्या होता है? कौंच आप जानोगे ना, कौंच मतलब होता है शंख, जो एक्चुअली में ये समुद्र में पाया जाता है। शंख में एक्चुअली में होता है क्या, जो हम बजाते हैं शंख पूजा करते समय, उसमें ना स्नेल होता है, एक जानवर होता है भाई। वो जानवर की शेल है, आउटर शेल है, वो स्केलेटल है। आपने बायो में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे जानवर होते हैं, दो तरह के जानवर होते हैं, कुछ का स्केलेटल बाहर होता है, कुछ का स्केलेटल अंदर होता है। अब हम बॉडी है, हम मतलब इंसान है, हमारे जो स्केलेटल है वो अंदर है, जो हमें सपोर्ट करता है चलने के लिए, बैठने के लिए, दौड़ने के लिए। लेकिन जो कौंच है वो एक स्नेल होता है, मतलब कौंच नहीं स्नेल होता है। अब स्नेल और ये लार्ज स्नेल होता है, तो जो इसका शेल है, स्केलेटल सिस्टम है, वो बाहर होता है, जो कौंच उसको बोलते हैं हम, शंख को। लेकिन जो स्नेल है वो तो हमेशा पानी में पाया जाता है। एम्फीबियन तो उसको बोलते हैं ना जो पानी और जमीन पे दोनों रह पाए। अभी जो स्नेल है वो तो हमेशा पानी में पाया जाएगा, तो एम्फीबियन नहीं है। जो हमेशा पानी में पाया जाता है ना उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक। ठीक है, एक्वेटिक बोलते हैं, तो ये तो एक्वेटिक की कैटेगरी में। स्नेल मतलब भाई भाई होता है जो पानी में रहने वाला जीव है, जानवर। अच्छा क्रैब, क्रैब मतलब केकड़ा, वो तो एम्फीबियन नहीं है, वो तो एक्वेटिक है, वो भी तो पानी में ही रहता है। ठीक है, तो वो भी अपना गलत हो जाएगा। अच्छा स्क्वायरल और रेप्टाइल,
भाई स्क्वायरल रेप्टाइल थोड़ी ना, रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जानवर, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सारे होते हैं। स्क्वायरल तो भागती है भाई, और वो किस कौन सी कैटेगरी में आएगी, अच्छा वो भी जान लो, मैमल की कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे बच कौन सा गया, एक ही बच गया, टोटोइस। टोटोइस रेंग रेंग के चलता है, इसलिए उसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी, रेप्टाइल, और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछा गया है। अगला सवाल देखो यहाँ पे, क्रिएटिविटी का रिलेशन दे रखा है न्यू से। भाई जब भी हम कुछ काम क्रिएटिव करते हैं तो कुछ ना कुछ नया हमें मिलता है, यही चीज मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो क्रिएटिविटी का ही मतलब होता है कुछ नया करना। तो क्लियर का मतलब क्या होता है, क्लियर का मतलब एकदम साफ। एम्बिगस तो होगा नहीं, एम्बिगस मतलब जो दोनों तरफ के से हो, दोनों तरफ से चीजें हो, तो वो तो कुछ अपना क्लियर से रिलेटेड नहीं है। ट्रांसपेरेंट है, देखो ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार में देख सकता हूँ। क्लियर मतलब भी बिल्कुल साफ सुथरा, जिसके मैं आसपास देख सकता हूँ, हो सकता है। और ट्रांसपेरेंट का भी बिल्कुल यही बिल्कुल यहाँ पे बेस्ट मीनिंग बैठ रहा है। क्लियर मतलब भी साफ, ट्रांसपेरेंट भी मतलब साफ कि हाँ आर पार भी देख सकता हूँ। सिंपल भी नहीं होगा, कवर अप तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कवर मतलब उसको कवर कर देना। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा यहाँ पे देखो ग्रीडी का रिलेशन दे रखा है जेनरस से। ग्रीडी मतलब तो सबको पता है भाई, बचपन में सुनी होगी कई सारी स्टोरीज इंग्लिश की बुक में जहां पर आपको ग्रीडी का मतलब बताया होगा। लेकिन जेनरस का मतलब जानो, जेनरस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ना ज्यादा लालची नहीं है, ईमानदार है, संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है ना, एकदम जेन्युइन व्यक्ति है। ग्रीडी मतलब एकदम लालची, जेनरस मतलब एकदम जेन्युइन व्यक्ति है, ज्यादा मतलब लालच वगैरह नहीं है, सेटिस्फाइड है, वो जितना वो कमा रहा है ठीक है उसके लिए, बढ़िया है, पर्याप्त है। तो ग्रीडी मतलब लालची, जेनरस मतलब एकदम जेन्युइन पर्सन है, वो मतलब सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। भाई ग्रीडी मतलब एकदम लालची, और यहाँ पर लालची नहीं है, अपोजिट है ये। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है, विंडिक्टिव मतलब जिसके अंदर बदला लेने की भावना होती है। अगर कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते तो वो विंडिक्टिव हो गया दूसरे वाले के लिए। विंडिक्टिव मतलब बदले की भावना। इसका मतलब यहाँ पे जो दूसरा वाला आना चाहिए वो उसका एंटोनियम, क्योंकि ग्रेडी और जेनरस आपस में एंटोनियम थे। ग्रेडी मतलब लालची, जेनरस मतलब लालची नहीं है। विंडिक्टिव मतलब बदला लेना चाहता है, और यहाँ पे वो आना चाहिए जो बदला लेना नहीं चाहता। रिवेंजफुल तो होगा ही नहीं, रिवेंजफुल तो इसका सिनोनियम हो गया ना। भाई विंडिक्टिव मतलब भी बदला लेना, और रिवेंजफुल, रिवेंज से आप समझ सकते हो कि हाँ बदला लेने की बात हो रही है, ये भी गलत हो गया। अच्छा इनिमिकल मतलब भी होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा हानिकारक चीज है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, डेंजरस चीज है। तो भाई विंडिक्टिव मतलब बदला लेने वाला, जो बदला लेने वाला है वो तो वैसे ही आपके लिए हानिकारक है ना, जिसके लिए भी। तो वो इनिमिकल भी तो हानिकारक ही है, दोनों आपस में सिनोनियम हो जाएंगे कहीं ना कहीं। एपिथेटिक मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ना ज्यादा केयर वगैरह नहीं करता किसी के बारे में, वो केवल अपने में मगन रहता है, केयर नहीं करता। यहाँ पे बदला लेने की भावना है, यहाँ पे केयर ना करना। केयर ना करना और बदला लेने वाले भाव, इसमें कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इसलिए इसका ये भी करेक्ट नहीं होगा। मर्सीफुल इसका करेक्ट होगा। अब मर्सीफुल का मतलब क्या होता है, मर्सी, देखो ये सवाल वही कर पाएगा। देखो रिवेंजफुल का तो आपको पता होगा क्या, लेकिन इनिमिकल, अपेथेटिक, मर्सीफुल, विंडिक्टिव भी और जेनरस भी, ये चार पांच कुछ ऐसे वो कहवे जिनका अगर आपको नहीं पता तो ये सवाल आपको स्किप करना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस कर लिया जाए, क्योंकि एक एक सवाल स्किप करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है, कंपटीशन इतना ज्यादा है ना। क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे ब्लैक बुक, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं पढ़ रहा, दूसरा पढ़ रहा है भाई रात भर जग के, क्योंकि उसको लेनी है, अलग जुज्बा है उसके अंदर। अच्छा मर्सीफुल मतलब क्या होता है ये भी जान लो। मर्सीफुल मतलब जो क्षमावान कर देता है, मतलब जो क्षमा कर देता है। तो यहाँ पे विंडिक्टिव मतलब जो बदला लेने वाला है, मर्सीफुल मतलब जो क्षमा कर सकता है, क्षमा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल एंटोनियम यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अगला सवाल देखो, व्हील का रिलेशन दे रखा है स्पोक से। पहले भी मैंने ये सवाल करवा रखा है, देखो फिर से पूछा गया है। ये जैसे अपने पास व्हील है तो ये उसके पार्ट जो होते हैं ना, ये तिल्ली बोलते हैं हम, जो साइकिल के पहिए की जो तिल्ली होती है, वो क्या होती है एक्चुअली में, वो इसी को हम बोलते हैं स्पोक। तो यहाँ पर से मैं क्या समझ सकता हूँ कि जो एक्चुअली में जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट का पार्ट है, व्हील का पार्ट है स्पोक, यही तो मैं समझ सकता हूँ। इसका मतलब जो सेकंड वाला होना चाहिए ना वो फर्स्ट का पार्ट होना चाहिए। क्या चेयर टेबल का पार्ट है, बिल्कुल नहीं। क्या रूम हाउस का पार्ट है, हाँ भाई। हाउस मतलब क्या होता है, पूरा एक घर, पूरा एक घर जिसमें बहुत सारे कमरे हो, जिसमें क्या हो, बहुत सारे कमरे हो। तो ये जैसे अपने पास हाउस है तो ये भी कमरा, ये भी कमरा, ये भी कमरा, तो रूम क्या है, वो एक पार्ट है हाउस का, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार के ग्रुप को गैलेक्सी कहते हैं, यहाँ पे तो कुछ व्हील के ग्रुप को स्पोक कहते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ बुक, लेकिन बुक यहाँ आना चाहिए, चैप्टर यहाँ आना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो व्हील यहाँ है और स्पोक यहाँ है, तो चैप्टर इधर होना चाहिए, बुक यहाँ, तो इसने रिवर्स कर दिया, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। केवल अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो,
बैलेट का रिलेशन दे रखा है कोरियोग्राफर से। देखो बैलेट मतलब क्या होता है, जैसे डांस वगैरह करते हैं ना जब, तो उसका किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरीके से फैशन वगैरह करना चाहिए, क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या सीन, किस तरीके से डांस करना चाहिए, वो सबका जो डिज़ाइन होता है ना वो कोरियोग्राफर देखता है, वो कोरियोग्राफर करता है। इसका मतलब कोरियोग्राफर बैलेट का डिजाइन वगैरह देखता है। तो क्लोथ का डिजाइन वगैरह कौन देखता है भाई? टेलर देखता है, प्रिंटर थोड़ी ना देखता है ना। ये तो ना कि आप प्रिंटिंग इंजीनियरिंग कर लो प्रिंटर और फिर क्लोथ का करो डिजाइन वगैरह, नहीं भाई। शॉपकीपर भी नहीं होगा और प्रोड्यूसर भी नहीं होगा। टेलर ही जो होता है वो क्लोथ से रिलेटेड अपना जानकारी रखता है, फैशन वगैरह डिजाइनिंग वगैरह से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, लोटस का रिलेशन दे रखा है भाई फ्लावर से। लोटस एक फ्लावर है, यही चीज तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे बताना है भाई, लोटस एक फ्लावर है तो फर्स्ट वाला जो होना चाहिए वो सेकंड वाला होना चाहिए। मतलब फर्नीचर क्या एक वुड है? नहीं। क्या पेपर एक बुक है? नहीं। क्या मेटल एक कॉपर है? नहीं। कॉपर एक मेटल है लेकिन मेटल एक कॉपर नहीं है ना भाई। भाई यहाँ देखो, लोटस दे रखा है, फिर बता रखा है कि एक्चुअली में वो है क्या, मतलब फ्लावर का एक नाम दे रखा है। तो यहाँ पर मेटल यहाँ लिखा होना चाहिए, यहाँ मेटल लिखा होना चाहिए, यहाँ कॉपर लिखा होना चाहिए, तब मैं मानता कि हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहाँ रिवर्स करके इसने गलत कर दिया है। रियाल एक करेंसी है, बिल्कुल करेंसी है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो बच्चा बच्चा भी कर सकता है भाई, कॉमन सेंस लगा के, ठीक है। आई होप आपको समझ में, बच्चे कहने का मतलब क्या है कि जो अभी बहुत कम पढ़ा है जिसने। अच्छा अगला सवाल देखो, स्क्विक, क्वैक, क्वैकल, ये देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? आप ही बताओ। ये इस सवाल को करने के लिए ना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन इतने इजी हैं। अब आप ही बताओ, स्क्विक दे रखा है, क्वैक दे रखा है, कैकल दे रखा है, क्रॉक होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देख के ही बता दो भाई, स्क्विक, क्वैक, कैकल, ऐसे सिमिलर वर्ड मुझे बस यहाँ पे क्रॉक ही लग रहा है और इसका आंसर भी क्रॉक ही है। देखो स्पीक नहीं है, नॉइज नहीं है और साउंड नहीं है, ऐसा क्यों होगा अब ये जानो। देखो स्क्वीक मतलब भी होता है ना किसी की आवाज, जो भी जैसे हम आवाज निकालते हैं तो उसको आवाज को कुछ और कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ किसी की आवाज के नाम अगर मैं बताऊं, फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग, उसकी आवाज को हम बोलते हैं कैकल, उसकी आवाज को हम बोलते हैं क्रॉक। कैकल तो हम उसकी आवाज को कहते हैं, हैन की आवाज को। देखो भाई ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब झमेला आपको पालना पड़ेगा 1 साल के लिए। कैकल किसकी आवाज को कहते हैं? हैन के। कैक क्वैक कहते हैं डक के आवाज को, ठीक है। और स्क्वेक कहते हैं माइस की आवाज को। माइस मतलब जो चूहा होता है, तो चूहे की आवाज को स्क्विक कहते हैं अगर वो आवाज निकालते इस तरीके से आवाज निकालते हैं ना। डक जो क्वैक क्वैक करते रहते हैं, हैन जो है वो कैकल 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 करते रहते हैं, कैकल कैकल इंग्लिश में नाम है। तो हैन जो है वो कैकल कैकल करते हैं, जो भी हैन जो आवाज निकालते हैं उनकी आवाज को हम कैकल कहते हैं। तो जो फ्रॉग होता है ना, वो जब आवाज निकालता है नदी में बैठ के, उसकी हम आवाज को क्रॉक कहते हैं, क्रॉक 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 क्रॉक, इस तरीके से आवाज निकालता है ना। आपने गांव में देखा होगा, सुना भी होगा, जहां पर जो पोखर वगैरह होता है तो क्रॉक बोलते हैं भाई उसके आवाज को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप ही बताओ, क्या फ्रॉग है या फिर कोई ये सब जानवर, ये सब क्या है? ये जितने भी हैं अपने आप, अब आपको पता चल गया होगा, हालांकि पहले ही पता चल गया होगा कि किसी न किसी के साउंड के नाम है कि कौन क्या साउंड प्रोड्यूस करता है। अब स्क्विक, क्वैक, कैकल, ये सभी साउंड के नाम है। तो क्या स्पीक साउंड का नाम है? नहीं। क्या नॉइज साउंड का नाम है? नहीं। क्या साउंड साउंड का नाम है? नहीं। यही साउंड का नाम लग रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना भाई, कॉमन सेंस आजकल कॉमन नहीं है। आपने इसको कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई कर देगा। आपने कर दिया तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि हाँ कम से कम आप सवाल कर ले रहे हो। बस आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ हो जाएगा भाई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एप्पल का रिलेशन दे रखा है फ्रूट में, है ना। मतलब यही कह सकता हूँ कि एप्पल एक फ्रूट है। इसका मतलब जो पहला वाला होना चाहिए वो दूसरा होना चाहिए। क्या रोज एक रेड है? नहीं, रोज एक फ्लावर है। यहाँ फ्लावर होता तो पहला वाला सही होता, ये गलत हो जाएगा। क्या कप एक सॉसर है? बिल्कुल नहीं भाई, कप एक क्रॉकरी आइटम है। क्या स्टेट एक आसाम है? नहीं। यहाँ पे अगर आसाम होता ना और यहाँ पे फिर स्टेट होता तो आसाम एक स्टेट है, ये फिर करेक्ट होता। इसने रिवर्स करके गलत कर दिया। एक ही बचा, ओकरा वेजिटेबल होता है, ओकरा ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओकरा अगर आपने नहीं देखा तो भाई गूगल कर लेना, ओकरा एक वेजिटेबल होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, है ना, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे और कुछ इजी भी थे, लेकिन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी कमेंट में बताना कि आपको सबसे ज़्यादा डाउट कौन से चैप्टर में है, ठीक है, ताकि उस चैप्टर के हम जल्द से जल्द और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर आए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।